एक दफा का जिक्र है सफर। एक गांव में फहद और साद दो भाई रहते थे जो सरसब्ज खेतों और घने जंगलों में घिरे एक छोटे से गांव में रहते थे। वो इतने ही करीब थे जितने भाई हो सकते थे। अपने गहरे राज़ों से लेकर अपने जंगली ख्वाबों तक सब कुछ बांट रहे थे। ताहम इनकी जिंदगी ने डरामाई मोड़ लिया जब उनके वालिद बीमार हो गए और भाई इलाज की तलाश में अपना गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनका सफर तवील और दुश्वार गुजार था जो इन्हीं गद्दार पहाड़ों और झुलसते सहराओं से गुजरता था। रास्ते में उन्हें बेशुमार चैलेंजों का सामना करना पड़ा, वहशी दरिंदों से लेकर चालाक चोरों तक। इन रुकावटों के बावजूद भाई साबित कदम रहे, हर रुकावट पर काबू पाने के लिए एक दूसरे की ताकत पर भरोसा करते रहे। एक दिन जब वो एक घने जंगल से गुजर रहे थे, वो एक छुपी हुई जगह से ठोकर खा गए। कलरिंग के बीच में एक कदीम दरख्त खड़ा था। इसकी शाखें उम्र के साथ मुड़ी हुई और गिरे हुए थे। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचे, एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ। इसकी लंबी सफेद दाढ़ी और छीदती हुई नीली आंखें हिकमत और रहमदिली का इजहार कर रही थीं। बूढ़े ने अपना तारुफ जंगल के मुहाफिज के तौर पर कराया और इंकिशाफ किया कि वो भाइयों को दूर से देख रहा था। इसने इन्हें बताया कि उनके वालिद की बीमारी लानत नहीं बल्कि भेस में एक नेमत थी। दी गारडीन ने वजाहत की कि उनका सफर सिर्फ इलाज तलाश करने के लिए नहीं था बल्कि भाईचारा, हिम्मत और इस्तिकामत के हकीकी मानी को तलाश करने के बारे में था। फहद और साद को पहले तो शक हुआ, लेकिन गारडीन के अल्फाज ने उनके दिल में गहरा असर डाला। इन्होंने महसूस किया कि उनके सफर ने इन्हें एक दूसरे के करीब लाया है और इसके नतीजे में वो मजबूत और समझदार हो गए हैं। इसके बाद गारडीन ने इन्हें एक छोटा पेचीदा तौर पर खुदी हुई लकड़ी का डब्बा दिया। बकस की पहेली को हल करें, उसने कहा, और आपको अपने वालिद की बीमारी का इलाज मिल जाएगा और साथ ही आपकी जिंदगी में निमतों के लिए एक नई तारीफ भी मिलेगी। भाइयों ने चैलेंज कबूल किया और पहेली को हल करने के लिए निकल पड़े। बहुत सारी आजमाइशों और गलतियों के बाद आखिरकार इन्होंने बॉक्स खोला जिसमें चमकते हुए माए की एक छोटी शीशी जाहिर हुई। जब वो अपने गांव वापस आए और अपने वालिद को इलाज करवाया तो वो गारडीन के अल्फाज का सही मतलब समझ गए। उनके वालिद की बीमारी ने इन्हें एक दूसरे के करीब लाया था और उनके सफर ने इन्हें लचक, हमदर्दी और भाइयों के दरमियान अटूट बंधन की कद्र सिखाई थी। इस दिन के बाद से फहद और साद ने अपनी जिंदगी शुक्रगुजारी और मकसद के साथ गुजारी और उन तमाम लोगों तक गारडीन की हिकमत का पैगाम पहुंचाया जिनसे वो मिले। बरसों बाद जब फहद और साद बूढ़े हो गए, वो अपने गांव के घर के बरामदे पर अपने बच्चों और नवासों से घिरा बैठा और अपने नाकाबिल यकीन सफर की कहानी सुनाता। और जैसे ही वो सितारों की तरफ देखते थे, इन्हीं गारडीन के अल्फाज याद होंगे, बाज़ औक़ात सबसे बड़ी निमतें चैलेंजों के रूप में आती हैं और मोहब्बत और भाईचारा की ताकत इंतहाई मुश्किल रुकावटों को भी पार कर सकती है।